न्यूट्रिशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 5 विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, जिसका हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे बहुत ही आसानी से। और इससे अगर पिछले क्लास में आप लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ क्या है। ठीक है, तो लघुत्तरीय प्रश्न 1 नंबर में लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ, लिख के डैश दे दीजिए। वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, जिसे चुंबक आकर्षित करेगा उसे हम लोग बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। और उसी में था अचुंबकीय पदार्थ, तो अचुंबकीय पदार्थ में लिखेंगे वैसे पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित नहीं करता है। चुंबक आकर्षित किसे नहीं करेगा, तो जैसे में कांच, कागज, पीतल आदि बहुत सारा है। ठीक है, यानी जिसे चुंबक आकर्षित करता है उसे बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ, और जिसे चुंबक आकर्षित नहीं करेगा उसे बोलेंगे अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, चलते हम लोग सेकंड नंबर पे। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो ये बुक में दिया हुआ है, देखिए ये छड़ चुंबक है, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ। ठीक है, आपको यही चित्र बनाना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनके प्रमुख गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई वस्तु या लो चुंबकीय पदार्थ को ले जाने पर आकर्षित होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आपको अभी बताए थे कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक आकर्षित करता है। तो इसी में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यानी समझिए कि ये हमारा चुंबक हुआ, इसका अगल बगल में जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या इसी में अगर किसी पदार्थ को ले जाएंगे तो वो अपने की ओर आकर्षित करेगा, तो उसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और इसका क्या बताना था आगे, इनके प्रमुख गुणों को लिखना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। 1 नंबर यहाँ है, 2, 3, उसके बाद ये 4 और ये 5, ये गुण के भी आप लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है। ठीक है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। चलिए आप इस प्रकार लिख सकते हैं इसका आंसर, चुंबकीय सुई सदा एक ही दिशा को दर्शाती है। जो चुंबकीय सुई है वो सदा एक ही दिशा की ओर संकेत करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, यानी दो चुंबक अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो इसका अर्थ होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होंगे। ठीक है, दो दिशा प्राप्त होंगे, जो संभव नहीं है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तथा ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाते जाते खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, यहीं से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, 6 नंबर देखिए, सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। अभी संकेत में दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के पैटर्न में होती है। चलिए 7 नंबर पे, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिणा हस्त अंगूठा नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, जब मेज के तल पर तार का वृत्ताकार पास पड़ा हो तो पास के अंतर चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत ऊपर नीचे की तरफ होगी, ऊपर से नीचे की तरफ होगी। आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है। जब यहाँ पे देखिए नीचे रहता तो नीचे से ऊपर की ओर होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत होता है तो ऊपर से नीचे की ओर होता है। पूरा आप यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 8वां नंबर, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखना है। तो इसका हो जाएगा, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की मुट्ठी को अंगूठा धारा के दिशा में, यानी किसी चीज को आप पकड़ लीजिए जो अंगूठा हो धारा के दिशा में बताता हो, और अन्य अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को व्यक्त करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल का नियम। तो ये बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा आप कि दाएं हाथ का यानी मुट्ठी का अंगूठा धारा के दिशा को बतलाता है, तथा अन्य जो रहेगा अंगुलियां वो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को व्यक्त करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल का नियम।
अब देखिए 9 नंबर, परिनालिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। परिनालिका का आपको एक चित्र बनाना है, तो आप इस प्रकार डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है पूरा हम लोग का, ये परिनालिका हो गया, यहाँ पे बैटरी और ये के यानी स्विच। ये भी आया है बिहार बोर्ड, ये भी मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर देखेंगे, 9 नंबर तो हम लोग का हो गया। 10वां नंबर देखिए, परिनालिका चुंबक के भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के ऊपर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को निर्धारण कर सकते हैं? तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होती रहती है तब तक वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है। यानी जब तक परिनालिका में धारा प्रवाहित होगी तब तक वह चुंबक के जैसा व्यवहार करता है, परंतु जैसे ही धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाए तो उसकी यानी उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। धारा जैसी प्रवाह रुक जाता है तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। और देखिए, पता करने के लिए जब हम उत्तरी ध्रुव को ले जाएंगे परिनालिका के पास तो वो आकर्षण करेगा तो दक्षिणी ध्रुव रहेगा, और उत्तरी ध्रुव को अगर ले जाएंगे वो प्रतिकर्षण करेगा आपस में, तो क्या उत्तरी ध्रुव रहेगा। ठीक है, यानी समान समान में प्रतिकर्षण और समान असमान में आकर्षण करता है। ठीक है, 11 नंबर है, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? तो जब भी अंतर वाला रहेगा तो आप लिख लीजिएगा विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर। एक साइड लिखिएगा विद्युत चुंबक, एक साइड अस्थायी चुंबक। इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है। जो विद्युत चुंबकता होता है उसका ध्रुवता बदली जा सकती है, जबकि अस्थायी चुंबक में इसकी ध्रुवता नियत रहती है। सेकंड है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। जो विद्युत चुंबक होता है वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं यानी बना रहता है, और अस्थायी चुंबक स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर, विद्युत चुंबक में नरम लोहे के क्रोड का इस्तेमाल क्यों होता है? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि जब परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे नरम लोहे के क्षण शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब धारा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है तब नरम लोहा अपना चुंबकत्व को खो देता है। परिनालिका में इस प्रकार के रखे गए क्षण को क्रोड कहते हैं। ठीक है, यही है नरम लोहा का क्रोड, देख सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखे। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार आया है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम लिखे, डैश लिखेंगे, जब बाएं हाथ के 3 अंगुलियां तर्जनी, कौमा, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा जो है धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल की दिशा को बताता है, तब उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो और मध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा धारावाही चालक पर लगने वाला बल की दिशा बताता हो। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम। 14 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आप किसी कमरे में अपने पीठ के किसी एक दीवार पर लगाकर बैठे हैं। ठीक है, तो इसका संकेत में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिख लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, 15 नंबर है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार के कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। क्या होगा यदि कोई क्षण चुंबक है? पहला दिया हुआ है कुंडली में धकेला जाए, तो इसका यहाँ पे आंसर देखिए दिया है गैल्वेनोमीटर में एक की ओर विक्षेप होगा। सेकेंड का भी दिया हुआ है और थर्ड का भी दिया हुआ है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आप इस वीडियो पे अपना प्यार दिखाते हैं तो पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा। आप कमेंट कीजिए कि आपको पार्ट 2 चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।